आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कोई भी गलती लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम में ये 11 एनिमल फाइलम तो ज़रूर पढ़े होंगे और ये फाइलम हमें इसी ऑर्डर में पढ़ाए जाते हैं, जो कि है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हमें 2 सुपर क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जो कि है सुपर क्लास स्पीसीज़ और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पीसीज़ में हमें 2 क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जो कि हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीस और क्लास ऑस्ट्रिक्थीस। सुपर क्लास टेट्रापोडा में हमें 4 क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जो कि क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। ये सब हमें इसी ऑर्डर में क्यों पढ़ाया जाता है, इसका आंसर हमें मिलता है क्लास 12th की बायोलॉजी की चैप्टर एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन एक स्लो और वास्ट पॉपुलेशन में होने वाली प्रोसेस है। एवोल्यूशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर होने वाले चेंजेस एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्ड में क्रिएट करता है। ये चेंजेस या तो फिज़िकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं या फिज़िको केमिकल हो सकते हैं। एवोल्यूशन में एक थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, जो कि है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का क्रिएशन 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पे एक मैसिव एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जिससे डिफरेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, स्टार्स एंड स्टार डस्ट पार्टिकल फॉर्म हुए थे। उन्हीं प्लैनेट्स में प्लैनेट अर्थ के क्रिएशन बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। शुरुआती अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था और टेम्परेचर भी बहुत हाई हुआ करता था। उस समय पर जब लाइफ फॉर्म हो रही थी, न्यू इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म हो रहे थे, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे थे, तो टाइम के साथ साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हुआ और टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हुआ। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का था, उस समय पर जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो थी सेल्यूलर लाइफ। सेल्यूलर लाइफ में बैक्टीरियाज सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे। और जैसा कि आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि सेल्यूलर लाइफ से डेवलप होता है टिश्यू, टिश्यू से डेवलप होता है ऑर्गन, ऑर्गन से डेवलप होता है ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से बैक्टीरियाज के बाद अर्थ पर आए लूज टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिजम्स, जिसकी कैटेगरी में आते हैं पोरीफेरेंस। लूज टिश्यू के बाद आए थे टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स। टिश्यू लेवल के बाद आए ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट होती है, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। ऑर्गन लेवल के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमें एस्केल्मेंथीस से लेकर कॉर्डेट्स तक के सभी फाइलम्स पढ़ाए जाते हैं। एस्केल्मेंथीस के एनिमल्स को निमेटोड्स भी कहते हैं और राउंड वर्म्स भी कहते हैं। राउंड वर्म्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी राउंड नहीं होती है। इनका टीएस जो सेक्शन होता है वो राउंड शेप होता है। अब आप ये देखिएगा, जो कनेक्टिंग लिंक वाली बात यहाँ पर लिखी गई है, तो कनेक्टिंग लिंक वो एनिमल शो करते हैं जो अपने फाइलम के साथ साथ अपने से पिछले फाइलम या अपने आने वाले फाइलम्स के साथ में कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करें। या तो कॉमन फीचर होगा या कोई कॉमन बॉडी ऑर्गन भी हो सकता है। ऐसे एनिमल्स जो अपने फाइलम के साथ साथ पिछले फाइलम या अपने आने वाले फाइलम के कैरेक्टर शो करते हैं वो कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। कनेक्टिंग लिंक की एक कंडीशन ये भी है कि वो एनिमल आज के टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो आज के टाइम में अलाइव नहीं है तो ऐसे एनिमल्स मिसिंग लिंक कहलाएंगे। अब आप ये देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमेलिया के फाइलम पोरीफेरा, इन दोनों का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है प्रोटीरोस्पोंजिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, लेकिन करेक्टर वो किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोआ और किंगडम एनिमेलिया के फाइलम पोरीफेरा दोनों की शेयर करता है। इसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा में भी कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ज़रूर होगा जो दोनों के करेक्टर शो करता होगा। इसी तरीके से
फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा के करेक्टर्स कॉमन करेक्टर शेयर करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है सीलोप्लाना। ये फाइलम टीनोफोरा को बिलोंग करता है, लेकिन करेक्टर्स ये सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों की शेयर करता है, शो करता है। जो टीनोफोर्स होते हैं वो खुद एक अलग फाइलम टीनोफोरा में बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दोनों के करेक्टर फाइलम सीलेंट्रेटा के और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के भी शो करते हैं। इसलिए फाइलम टीनोफोरा के सभी ऑर्गेनिजम्स को फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अभी तक फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एस्केलमिन्थेस के कनेक्टिंग लिंक नहीं पता चले हैं। फाइलम एस्केलमिन्थेस, फाइलम एनेलिडा के भी कनेक्टिंग लिंक नहीं पता चले हैं, लेकिन इंटरनेट के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स को इन दोनों कैटेगरीज के कनेक्टिंग लिंक माना जा चुका है। फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इसके कुछ कैरेक्टर फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा दोनों से मैच करते हैं। फाइलम एनेलिडा और फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म जो कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं वो हैं नियोप्लाइना और ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में एक इंटरमीडिएट स्टेज है, जो कि फाइलम एनेलिडा में भी देखने को मिलती है और फाइलम मोलस्का में भी देखने को मिलती है। इसी तरीके से फाइलम मोलस्का और फाइलम एकाइनोडर्मेटा में भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ज़रूर होगा जो कॉमन कैरेक्टर शो कर रहा होगा दोनों फाइलम्स के। नेक्स्ट आता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। इन दोनों में ही टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। टॉर्नेरिया लार्वा फाइलम एकाइनोडर्मेटा में भी देखने को मिलता है और फाइलम कॉर्डेटा के सब क्लास में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के कनेक्टिंग लिंक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स, जिनमें से स्पेशली वेलेनोग्लॉसस। ये वेलेनोग्लॉसस दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स के कॉमन कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट आता है क्लास कॉन्ड्रिक्थीस और क्लास ऑस्ट्रिक्थीस। इन दोनों में जो ऑर्गेनिज्म है वो है काइमेरा, जिसे रेड फिश, रैबिट फिश या घोस्ट फिश भी कहते हैं। ये क्लास कॉन्ड्रिक्थीस को बिलोंग करती है, लेकिन क्लास ऑस्ट्रिक्थीस के ऑर्गेनिजम्स के फीचर भी शो करती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोप्टेरस। ये लंग फिशेज होती हैं जो क्लास ऑस्ट्रिक्थीस में बिलोंग करती हैं, लेकिन ये क्लास ऑस्ट्रिक्थीस और क्लास एम्फीबिया दोनों के कैरेक्टर शो करती है। स्फीनोडॉन क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है, लेकिन ये कैरेक्टर क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया दोनों के शो करता है। और सेमोरिया एक्सटिंक्ट एनिमल है जो कि क्लास एम्फीबिया में को बिलोंग करता है। ये मिसिंग लिंक है सेमोरिया, जो कि क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया दोनों के कैरेक्टर शो करता है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका इसका पूरा साइंटिफिक नेम है। ये क्लास एप्स का मेंबर है, जो कि क्लास रेप्टिलिया के फीचर भी शो करता है। ये मिसिंग लिंक है क्योंकि आज के टाइम में ये लिविंग नहीं है। इसके फॉसिल्स प्रेजेंट हैं जो हमें बताते हैं कि इसके कैरेक्टर फ्लाइंग बर्ड्स वाले भी होते थे, और इसके हाइंड लिम्स पे और इसकी माउथ में टीथ होते थे, जो कि रेप्टिलिया के फीचर हैं। हाइंड लिम्स में स्केल्स और माउथ में टीथ। नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया और क्लास मैमेलिया। इन दोनों की कैरेक्टर्स जो शो करता है वो ऑर्गेनिज्म है ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं, और टैकीग्लॉसस। टैकीग्लॉसस को एकिडना भी कहा जाता है या फिर स्पाइनी एंटीटर भी कहा जाता है। इसी तरीके से क्लास एव्स और क्लास मैमल्स का भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ज़रूर होगा जो इन दोनों क्लासेस के कॉमन कैरेक्टर शो कर रहा होगा। एवोल्यूशन चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक फाइलम से अगले फाइलम में डेवलपमेंट करते हुए कोई ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस लाता है, और कैसे अपने शरीर को डेवलप करते हुए वो न्यू फीचर्स, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप करता है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होगा जो हमसे पिछले फाइलम्स में रिलेट करता होगा। थैंक यू।